हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी जो होता है 180 डिग्री होता है। जैसे कि आप लोग थ्योरम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा थ्योरम है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। वाई ये क्यों होता है हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में हम लोग देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। ये क्यों होता है हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ये क्यों होता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे गिवन है हमारे पास। गिवन है क्या, गिवन है हमारा एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो एबीसी इज ए ट्रायंगल, ये हमारे पास गिवन है एबीसी एक ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमको टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले एक चीज हमको और करना है, वो क्या करना है थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। हम लोग यहां से कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो होता है इसका मतलब होता है एक रचना कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या किए, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा, जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं सी तो ऑलरेडी है, पी और क्यू। ठीक है, हम क्या किए, एक पैरेलल लाइन बीसी जो है, बीसी के पैरेलल ऊपर पी क्यू एक लाइन खींचे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो लिखेंगे वी ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू लाइन सेगमेंट बीसी। यहाँ पे हम ड्रॉ किए पी क्यू जो पैरेलल है लाइन सेगमेंट बीसी, यानी नीचे वाले बीसी के ऊपर वाले हम एक पी क्यू ड्रॉ किए। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ से हम लोग सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम लिखेंगे चूंकि, ध्यान से देखिएगा, एंगल पी ए बी और प्लस ये वाला एंगल हमारा। ठीक है, उसके बाद एंगल बी ए सी, यानी ये बीच वाला एंगल। ठीक है, एंगल बी ए सी और प्लस एंगल ये साइड वाला एंगल है हमारा क्यू ए सी बराबर होता है 180 डिग्री। यानी कि ये तीनों लेके यहां से लेके यहां तक जो होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, तो लिखेंगे बाई स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल से हमारा ऊपर ये 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बहुत ही बारीकी से आप लोग समझेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चूंकि ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ से पी क्यू जो है पैरेलल टू बीसी है, यानी ये पी क्यू जो लाइन है हमारा वो पैरेलल है बीसी के, एंड ए और बी, ए बी इज ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखिएगा, एक बार हम पी क्यू को बीसी के पैरेलल लिए और इस ए बी लाइन को ट्रांसवर्सल लिए। ठीक है, तो यहां से एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो होगा बाहर का, ये अंदर वाले एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, हम क्या किए, इस BC को पैरेलल लिए PQ के
और ए भी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से पी ए और बी, ए बी सी के इक्वल हो जाएगा किस चीज से, तो अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो यहाँ लिख भी सकते हैं साइड में अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल से हमारा इक्वल हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन दोबारा हम क्या करते हैं, पी क्यू पैरेलल है बीसी के और इस बार एसी को ट्रांसवर्सल ले रहा है। पी क्यू पैरेलल टू बीसी, पी क्यू जो है हमारा ये पैरेलल है बीसी के और एसी ट्रांसवर्सल है, एंड एसी इज ट्रांसवर्सल। अब यहां से क्या चीजें होंगी, ध्यान से देखिएगा, एंगल सी ए क्यू या क्यू ए सी। ठीक है, लिखेंगे एंगल क्यू ए सी बराबर हो जाएगा ये अंदर वाला एंगल बी सी ए के। ठीक है, यहाँ पे बी सी ए के इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप लोग। तो एंगल बी सी ए ये भी हमारा अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल क्या कहता है, थोड़ा समझा देते हैं। जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो यहाँ का एंगल जो है यहाँ के एंगल के इक्वल होता है, उसे हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ठीक है, अगर इधर से काट दिया तो हमारा यहाँ का एंगल जो है बाहर का ये अंदर वाले एंगल के इक्वल होता है, तो इसे हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं और ये बाहर का एंगल अंदर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखेंगे आप लोग, इक्वेशन 1 ये जो हमारा पूरा है, इक्वेशन 2 ये जो है और इक्वेशन 3, तीनों को हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हम क्या पाते हैं समझिएगा आप लोग। देखिए पी ए बी, तो यहाँ पे भी है पी ए बी, ये जो है हमारा पी ए बी यहाँ पे भी है, तो ये पी ए बी की जगह ये पी ए बी का वैल्यू उठा कर रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब बी ए सी, बी ए सी को बी ए सी ही रहने देते हैं, एंगल बी ए सी प्लस लास्ट में क्यू ए सी है, तो यहाँ देखिएगा क्यू ए सी का वैल्यू निकल के आया हुआ है यहाँ पे, तो क्यू ए सी की जगह पे बी सी ए रखेंगे हम लोग। और इधर हमारा जो इक्वेशन 1 था इस सब के बराबर में क्या था यहाँ पे 180 डिग्री, तो बराबर में इधर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, एंगल ए बी सी क्या है, एंगल ए बी एंड सी, यानी कि ये बी का वैल्यू है, तो इसके जगह पे हमारा हो जाएगा एंगल बी। एंगल बी ए सी क्या है, बी ए और सी, ये ए का वैल्यू है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा एंगल ए। और एंगल बी सी ए, बी सी ए ये सी का वैल्यू है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा एंगल सी, और सब कितना है तो बराबर है 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हुआ हमारा एंगल, इसको थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें तो अरेंज कर सकते हैं, ए को पहले बी को बाद में एंड सी को उसके बाद में, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए को हम पहले कर लिए, बी को उसके बाद कर लेंगे एंगल बी, और प्लस एंगल यहाँ से सी बराबर आ गया 180 डिग्री। तो ये जो है आप लोगों का फाइनली प्रूव्ड हो चुका। ठीक है, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और समझिए आप लोग, हम लोग इक्वेशन 1 2 एंड 3 की मदद से इसको हमने प्रूफ किया, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको पूरा लिख लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।